ठीक है, आज के मुख्य अतिथि संदीप सिंह एसडीएम रिटायर्ड IAS हमारे मध्य पहुंच चुके। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि खड़े होकर और ताली बजाकर उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया। आए हुए सभी मेहमानों का खिड़की के इस भव्य प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किडजी स्कूल आपका यहाँ पे कीमती टाइम अजय सर को दिया, क्योंकि एक पौधा इन्होंने लगाया है जो बहुत जल्द एक बड़ा वट वृक्ष का रूप लेगा। और हमारे मध्य आज के मुख्य अतिथि संदीप सिंह एसडीएम रिटायर्ड IAS हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। हमारे मीडिया के साथी इंडिया न्यूज पॉइंट से शमशेर जी कौशिक और MGN हरियाणा न्यूज से कृष्ण जी सैनी हमारे मध्य अभिनंदन और आभार। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान नाम से आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं। और आज फरमाउट ने तो एक वटवृक्ष का रूप ले लिया किसी के साथ साथ। और आप सभी से ताली चाहूँगा, जब बैच लग रहा हो तो उनके सम्मान में तालियां बजती रहनी चाहिए। और फरमाउट का जो वटवृक्ष है उसने एक नया रूप लिया और अजय जी ने आज ये पौधा बोया है। Leadership and management, dear esteemed parents and children, I am glad to announce that we are the largest play school chain. ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन तथा दीप प्रज्वलन से इस शिक्षा मंदिर को सफल बनाने की कामना करते हुए इस विद्यालय के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए हमारे विद्यार्थियों के लिए खोल दिए हैं। संदीप सिंह जी एसडीएम ने रिटायर्ड IAS और हमारे योगी जी, धर्मवीर जी गोदवाल, प्रदीप जी, पूरन सिंह जी और अजय जी के फादर साहब जागीराम जी और स्वयं अजय जी। और इसके साथ साथ ही माँ सरस्वती हम सबकी मनोकामना पूरी करे। आप सभी जानते हैं, सभी विद्यार्थीगण जानते हैं कि माँ सरस्वती 2 करोड़ बच्चे शिक्षा लेते हैं इनसे। और अजय सर से आप सभी वाकिफ भी हैं। और सभी मेहमान से रिक्वेस्ट की ताली बजाकर आज के भव्य इमारत का शुभारंभ करें। अजय जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंस्टीट्यूट की स्टार्टिंग की है। और साथ में कृष्ण जी का और पूरे हमारे जितने भी हमारे आसपास के गांव से आए हुए हैं सभी बुजुर्गवार का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना पेशेंस से काम किया। देख लीजिए अब तक एक भी चेयर खाली नहीं लगी, एक भी व्यक्ति गया नहीं यहाँ से, और सब बैठ के ध्यान से सुन रहे हैं हर चीज़ को, कि सबको पता है यहाँ कुछ क्रिएटिव होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। मैं सक्सेना साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना टाइम निकाला, उतनी दूर से चल के आए हैं। और आपका इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आपका पूरा ब्रांचेज बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और काफ़ी नाम है। और हम चाहते हैं कि अजय जी हमारे यहाँ पे जितने भी जो इसको एक्सपेंड करने के लिए अच्छी मेहनत करेंगे। और आप जितने भी यहाँ गार्डियंस बैठे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, मम्मी पापा बैठे हैं बच्चों के, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी अच्छे से अच्छी स्कूलिंग बच्चों की होनी चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब जो युग चल रहा है, हर युग में अच्छे टीचर्स की, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की जरूरत पड़ती है। अगर कृष्ण जी के टाइम में गुरुकुल ना होते, मी टू थिंक मच ग्रेट, तुम्हारी जो सच्चाई है इसने मुझे बहुत बड़ा सोचने में मजबूर कर दिया है। तो ये देखो बच्चों को सच्चा बोलते हैं। Years waiting for an angel from the crate, सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ थे, तुम इतने दिन बाद क्यों आए।
endless love I will impart on you my child. मेरे बच्चे मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। ये टीचर भी बोल रहे हैं, पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, गार्डियंस भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपने बच्चों के लिए। Better growth of yours is just to make you mild. ये तुम्हारे को जो संस्कार दे रहे हैं, ये चाहते हैं कि तुम संस्कारी बनो, इसलिए तुम्हें संस्कार दे रहे हैं, तुम अच्छा व्यवहार करो। Scarlet, you are mine. This world is for you. तुम ही मेरे गहने हो और ये दुनिया तुम्हारे इंतजार कर रही है, तुम कैसे आगे बढ़ते। Sanctity preserved within your limits. That is true. तुम सच्ची आत्मा हो, तुम्हारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। Getting closer to you gives a clear factor of passion. हमें मजबूर होना पड़ता है तुम्हारे पास आने के लिए कि तुम प्यारे इतने हो, तुम सच्चे इतने हो मेरे बच्चे। Giving the nectar of your love will be a nice spiritual lesson. तुम्हारे को जो प्यार, जो अपनापन हम दे रहे हैं, वो ही हमारे देश को आगे बढ़ाएगा मेरे बच्चे। तो ये हमने कविता लिखी है आज खासतौर पे अपने किड्सी के लिए, अपने सरकारी के लिए, अपने पूरे बोला और बहुत ही शिक्षा पर हमें बनाया। और निसंदेह आप बेफिक्र रहिए, इस बार जय हिंद, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रेस बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये भी हमारा वादा है इस बार कि इस बार हम भी चाहेंगे कि माधोगढ़ वाली घाटी में चारों धाम स्थापित हों। थैंक यू सो मच। आए हुए सभी सम्मानित साथियों का, आदरणीय मेहमानों का हार्दिक अजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने जो किड्सी का जो यहाँ पे ओपनिंग करवाई है और एज चीफ गेस्ट मुझे बुलाया है, तो इसके लिए और हमारा पूरा एरिया धन्यवाद का पात्र है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई किड्सी का यहाँ पे फ्रेंचाइज ओपन हो रही है और ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और अब चाहते हैं कि हमारे गार्डियंस, बच्चों के पेरेंट्स अच्छे शिक्षा दिलवाएं बच्चों को। और देखिए जब बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी हमारा देश स्ट्रॉन्ग होगा। बेस स्ट्रॉन्ग करना बड़ा ज़रूरी है। जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता था, वैसे ही आजकल ये जो प्री स्कूल्स का जो कंसेप्ट है, इसका भी एक ही मकसद होता है कि बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग किया जाए, बच्चों को हर एक्टिविटी के बारे में बताया जाए और जो पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो बच्चों को सिखाया जाए। तो जैसे आज काफ़ी गैदरिंग है, जैसे पता लगा कि आप यहाँ आ रहे हैं, पूरा खचाखच तो स्कूल का जो प्रांगण था वो भर गया। इतना प्यार कैसे जनता आपको दे? देखिए आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि ये जनता हमारा परिवार है। मैं शुरू से कहता हूँ जो ये 22 साल का जो प्यार है जनता का, जो अपनापन है जनता के साथ, ये वही चीज़ है। देखिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जो चीज़ आप दोगे जनता को वही चीज़ आपको वापस मिलेगा। प्यार दोगे तो प्यार मिलता है, आप गुस्सा दोगे तो आपको गुस्सा मिलता है। ये जो हमने लगातार जनता से प्यार दिया, हम लगातार यहाँ पे जो एज ऑफिसर हमने जो काम किया और उस टाइम जनता को कभी वेट नहीं करवाया काम के लिए, हमेशा हमारे परिवार के आते ही लोगों के काम किए गए, इतने कैंप्स लगाए गए, जगह जगह गांव-गांव जाके लोगों के काम हुए। तो वो चीज़ देख रही है हमारे परिवार, हमारा पब्लिक, और उस चीज़ का ही रिजल्ट है कि देखिए अब तक भी एक भी व्यक्ति यहाँ से अपनी कुर्सी से उठा नहीं है कोई। भाषण के अंदर आपने काफी कुछ कहा, जिस पर 25 करोड़ रुपए स्टेडियम, हाँ जी, हाँ जी। पूरे ने बहुत सारे चार धाम हाँ जी। किया है। महेंद्रगढ़ को एक ऐसा महेंद्रगढ़ विदेशों से लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो महेंद्रगढ़ का डेवलपमेंट आज देखिए बहुत ही पीछे है। हाँ जी, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि जो चार धाम, जैसे आदि शंकराचार्य जी आप सभी जानते हैं, हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो भी हिंदू चार धाम की यात्रा करेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। देखिए आजकल संभव नहीं है कि बद्रीनाथ जी जाना, उसके बाद आप रामेश्वरम जी जाना, फिर द्वारकाधीश जाना, उसका पूरी धाम जाना, तो चारों धाम जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में। कोई गरीब लोग हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं और बिजी लोग हैं, जॉब वाले लोग हैं, उनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो हमने ये फैसला किया है कि जैसे ही आप जनता पावर में आएगी तो अपनी माधोगढ़ घाटी में चारों धाम स्थापित किए जाएंगे, यानी कि चारों धाम की पवित्र माटी यहाँ पे लाई जाएगी और वहीं से स्टैच्यूज़ वहीं से बनवा के लाए जाएंगे और सेम का सेम रेप्लिका, मतलब सेम कॉपी चारों धामों की मंदिरों की, वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि हमारे जो यहाँ के लोग हैं, हमारे जो जनता है और आसपास के पूरे स्टेट के, या लगा लीजिए पूरे हिंदुस्तान के लोग, उन चारों धाम की यात्रा यहीं पे कर सकें। किड्जी जैसे स्कूल की
जो एक अच्छा स्कूल है उसकी फ्रेंचाइजी बेस है यहाँ पर अजय जी यहाँ पर स्कूल चलाएंगे, क्या कहेंगे किडजी के बारे में कि इस तरह की ग्रामीण? देखिए, मैं सबसे बात कहना चाहूँगा कि अजय जी के अंदर जो जज्बा है, जो काम करने की शक्ति है, जो उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो है जो ये अपने फील्ड में, तो उसका बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अपने आप ही देखिए, अगर स्कूल का आपका स्टार्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है तो आप सोच सकते हैं कि उसका फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग होगा। अजय जी, जैसे आपने किडजी स्कूल की यहाँ पर फ्रेंचाइजीज ली है और काफ़ी बड़ा कार्यक्रम, लेकिन एक विशेष बात इसमें रही है कि आपने संदीप जी को ही चीफ गेस्ट क्यों बुलाया, क्योंकि काफ़ी और भी बड़े नेता यहाँ पे थे, तो इनमें क्या खासियत लगी आपको? सर, सबसे पहले तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि संदीप सर ने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमें हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे पास आए हैं। देखो सर, संदीप सर को चूज करने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न रही है कि संदीप सर वो मोटिवेटिंग पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में सोशल वर्किंग के मामले में नए आयाम स्थापित किए हैं। अभी भी इनका मकसद पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं है, ये पॉलिटिक्स को जरिया बना के सर्विस करना चाहते हैं। और सर, हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा काम भी सोशल सर्विस का है, सर भी सोशल सर्विसेज से जुड़े हैं और हमेशा से छोटा बड़ा किसी भी तरह का बच्चा जब इनके पास किसी भी काम के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कभी भी गया है तो इन्होंने उसको खाली हाथ आने नहीं दिया है। मैंने पिछले 12 सालों में अपने कोचिंग सेंटर के दौरान ये देखा है कि कितने ही लोगों ने आके मेरे को इनकी शख्सियत के बारे में बताया कि ये वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं और मैं खुद पर्सनली इनसे कभी मिला नहीं था। आज मैं इनसे मिल के भी मुझे लगा है कि सही मायनों में ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। लोगों की अपनी जो डिमांड्स हैं, लोगों की जो अपनी एम्प्लॉयमेंट को लेके बाकी सबको लेके, उसमें हम तो काम कर ही रहे हैं, पर उनको एक जो सही डायरेक्शन कोई दे सकता है तो वो संदीप सर जी दे सकते हैं। उसी लिए हमने इनको इनवाइट किया और उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं उनके लिए उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। काफ़ी पेरेंट्स भी आपके यहाँ पर मौजूद हैं, जी। ग्रामवासी जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं, जी, उनको जी। क्या कहना है? सर, मैं जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन आए हैं उनको एक बात का भरोसा दिलाता हूँ कि सर देखो, मैं हमेशा से पिछले 12 सालों में हमने 2000 प्लस जॉब्स दी हैं अपने कोचिंग सेंटर में और मेरा हमेशा से मकसद रहा है कि मैं जो कुछ कर पाऊँ बच्चों के लिए, मैं जैसे अभी मैं चाहता हूँ, जैसे मेरे पास जो बच्चे आते थे उनकी जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, उनमें उनके जो लूप होल्स होते हैं वो आगे तक फिर वो इरेडिकेट नहीं कर पाते हम लोग। तो अभी मेरा इरादा था कि मैं एक बार रूट एजुकेशन जो है, जो प्री स्कूल एजुकेशन है, उस पर फोकस दूँ। और सर, मेरा मतलब ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एजुकेशन के मामलों में कि मैं बहुत सोच समझ के ऐसे फैसले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा कोई फैसला जो है वो समाज को इम्पैक्ट करने वाला है। तो सर, मैं जो जितने भी पेरेंट्स हैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि सर उनको बच्चों को बिल्कुल ऐसे माहौल में जहाँ पे उनको ना डरने की ज़रूरत है, ना उनको सेफ्टी का इशू है, ना उनको सिक्योरिटी का इशू है, और सर उनको बिल्कुल लर्निंग वाला माहौल दे सकें। इसलिए हमने किडजी के साथ कोलैबोरेशन किया है कि हम लोग यहाँ पे उनको रूरल एरिया में भी अपने इसमें बेटर एजुकेशन देखें। जी।